नमस्कार दोस्तों। बचपन से लेके अब तक आपने देखा होगा कि हम सबको जासूसी करने का शौक रहता है। दूसरा क्या कर रहा है, सामने वाला कहाँ जा रहा है। बहुत सारे लोग बड़े हो जाने पर भी ये आदत कायम रखते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत हमारे ऊपर कोई जासूसी होने लगे तो बड़ा खराब लगता है कि नहीं लगता। और जब आपको अगर ये पता चले कि जैसे एक सीरियल आता है बिग बॉस आपको देख रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो आप उनकी निगाह में हैं। तो अगर आपको ये पता चले कि सरकार की निगाह में आप परमानेंट हैं, परमानेंट आपकी सरकार आपके सारे क्रियाकलापों पर नजर रखे हुए है, तो आप कैसा महसूस करेंगे। अब फास्टैग को लीजिए। हमारे आपके कई दोस्त, कई रिश्तेदार ऐसे होंगे जो गाड़ियों से बाहर जाते ही नहीं। जब जाते ही नहीं तो उनके लिए फास्टैग कंपलसरी क्यों है? क्या आप जानते हैं, आपकी गाड़ी शहर में भी अगर आप निकाल रहे हैं बिना हाईवे पे, बिना टोल बूथ पर गए हुए, तो भी आपको फास्टैग जरूरी है, नहीं तो आपको फाइन हो सकती है। अभी तो हो सकती है, आने वाले समय में वो परमानेंट हो जाएगी। और अभी माननीय नितिन गडकरी जी ने संसद में एक बयान दिया कि आने वाले समय में टोल बूथ की व्यवस्था खत्म करके हम ऐसी डिवाइस, ऐसी चिप लगाएंगे गाड़ियों में कि आप हाईवे का जितना रास्ता ट्रैवल कर रहे हैं उतना ही आप देंगे। लेकिन दोस्तों, सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि जितना हम ट्रैवल कर रहे हैं उतना ही देंगे, लेकिन उनके पास हमारे गए हुए सारी जगहों के रिकॉर्ड रहेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं, किस एरिया में जा रहे हैं, किस व्यक्ति के घर तक जा रहे हैं, वो सारा जीपीएस सिस्टम पे रहेगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब डिवाइसेस इस तरह की, चिप्स इस तरह की आ गई हैं, जैसे एलेक्सा है। अगर वो आपके घर में है, ऑन है, तो आप जो बात कर रहे हैं वो उस बात को सुन करके अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है। अब एलेक्सा से खतरा नहीं है, पर एलेक्सा जो कंपनी बनाती है या उस तरह की डिवाइस बनाती है, उस कंपनी से खतरा है। तो उसी तरह से आप अपनी कार में किससे क्या बात कर रहे हैं, कल को यह भी रिकॉर्ड होगा। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे विदेशों में अब सिस्टम्स आ गए हैं कि आप बैठे बैठे चिप को लॉक कर दीजिए, आपकी गाड़ी का डोर लॉक हो गया, आपकी गाड़ी खड़ी हो गई। तो अब सरकार यह भी कर सकती है। आने वाले समय में स्थिति यह होगी कि आप अपनी गाड़ी में कैद हो जाएंगे, आप मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी हमले हो रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के 20-21 साल के नौजवानों को जेल भेजा जा रहा है, देशद्रोह जैसी संगीन धाराओं में, टूलकिट जैसी चीज़ों का हवा खड़ा करके, जिस देश में 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आई, जो सेना के ट्रक लेकर के घुसता है पुलवामा में, वो उसका आज तक पता नहीं चलता। लेकिन टूलकिट के नाम पे, तमाम जुमलों के नाम पर, अर्बन नक्सल के नाम पर, पता नहीं किन किन चीज़ों के नाम पर आम नागरिकों को, प्रबुद्ध लोगों को, नौजवानों को आप जेल भेज रहे हैं। तो क्या हम आने वाले समय में पूरी तरह से स्टेट सर्वेलेंस में नहीं रहेंगे? आपकी प्राइवेसी कहाँ रहेगी दोस्तों? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होकर के जो चीज़ें आज हो रही हैं, वो बहुत बड़ा खतरा है। और अगर हम आज नहीं चेते तो एक पुराना शेर याद आ रहा है कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, अब न संभले तो तुम्हारा जिक्र भी न होगा दास्तानों में। इन्हीं चीजों के साथ एक बार पुनः आपको
अपने खुद के हकों के लिए जागरूक होने की इल्तिजा करते हुए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।